अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आधे इंच के इस सीलिंग फ़ैन के स्टेटर की वाइंडिंग के बारे में मुकम्मल तौर पे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और ये रॉयल कंपनी के सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। तो आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल आधी इंच से भी कम इसका स्टेटर की मोटाई है और ये पंखा बहुत ही वाइंडिंग के लिहाज से बहुत ही नापायदार पंखा है, बहुत ही कमज़ोर पंखा है वाइंडिंग के लिहाज से। क्योंकि आप समझ सकते हैं इसकी स्टेटर बिल्कुल पतली सी है, इसकी मोटाई आप देख रहे हैं बिल्कुल कम है। इस वजह से तारे इसमें हम ज़्यादा मोटी गेज के भी नहीं दे सकते और ज़्यादा तार भी इसमें नहीं डाल सकते। इस वजह से पंखे की वाइंडिंग की क्वालिटी हम चाह कर भी सही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल बाज़ कंपनियां इस तरह के स्टेटर कम से कम पतला से पतला स्टेटर बना रही हैं कि जिससे उन्हें वाइंडिंग में बहुत बचत होती है, तारें कम लगती हैं और उन्हें बचत ज़्यादा होती है पंखों में। आप दोस्त जब भी पंखा लें तो ये देख लें कि ये देखें, आप पंखे के स्टेटर देख तो नहीं सकते अंदर खोल के कि ये कैसा पंखा है, लेकिन ये आपको मेरी वीडियो देख के या फिर किसी कारीगर से, इलेक्ट्रिशियन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी का पंखा इस वक्त सही आ रहा है और कौन सी कंपनी का पंखा इस वक्त सही नहीं है। तो फी ज़माना कंपनी, हम किसी कंपनी की अपनी तरफ से हम ये तो नहीं कर सकते कि ये कंपनी अच्छी है या ख़राब है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से ये मशवरा दे सकता हूँ कि इस वक्त बेहतरीन कंपनी में इंडस फ़ैन है, बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट हैं और उसके अंदर का स्टेटर है वो बहुत अच्छा स्टेटर बनाया हुआ है और उसमें वायर भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है इंडस फ़ैन में। तो बाकी कंपनियों का मैं कुछ नहीं कह सकता। इंडस फ़ैन के बारे में मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूँ कि आपको अगर नया पंखा लेना हो तो आप इंडस फ़ैन लें। बाकी आजकल मार्केट में तरह तरह की कंपनियों की कॉपियाँ आ गई हैं, तो इंडस फ़ैन का मैंने ये देखा है कि इंडस फ़ैन तकरीबन इसकी कोई कॉपी नहीं कर रहा है और इंडस फ़ैन बहुत अच्छा चल रहा है। जी तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का और मकसद ये है कि आपको सीलिंग फ़ैन के स्टेटर के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मालूमात दे सकूं। जी दोस्तों, ये देखें, ये इस पंखे की वाइंडिंग बहुत ही मुश्किल तरीन वाइंडिंग है। अक्सर वाइंडर जो है इसकी वाइंडिंग करते हैं और वो कामयाब नहीं होती है और पंखे में स्पीड नहीं होती है या फिर पंखा हफ्ता भी नहीं चलता, जल जाता है। तो ये आप गौर से देख लीजिए, आधे इंच का स्टेटर है, बहुत ही हल्का बनाया गया है इस स्टेटर को और बहुत ही कंजूसी की गई है इसको बनाने के लिए। तो अभी हमारी मजबूरी है कि हम इसे बनाना है, हमने तो हर तरह के पंखे बनाने होते हैं, तो मैं इसे भी बना रहा हूँ और इसका बहुत ही बेहतरीन कुलिया मेरे पास है। ये पंखा मैं बहुत सारे लोगों को बना कर दिया हूँ और सालों से उसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं, ये 32 सलाट का पंखा है, अंदर 8 और ऊपर 8 कॉइलें डलेंगी, 1-3 का पिच है। इसे हम चैन वाइंडिंग में बनाएंगे 34 नंबर कॉपर वायर से। दोस्तों, वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीक़ाकार आपको समझ में आ सके। अगर आप इस काम से रिलेटेड हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है, और अगर आप इस काम से रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी आपको इसके बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरे आखिर तक देखें कि मेरा समझाने का और मेरा जो बताने का मकसद है वो पूरा हो सके। तो चलिए इसकी वाइंडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें 34 नंबर कॉपर वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चैन वाइंडिंग में इसका ये होगा, अंदर 16 कॉइलें डलेंगी और ऊपर 16 कॉइलें डलेंगी। इस वक्त हम 34 नंबर तार से 330 टर्न हर कॉइल पे देंगे। देखो दोस्तों, इसका कनेक्शन टॉप टू टॉप है। एक दफ़ा ये इस तरह घुमा है, अब मशीन दूसरी दफ़ा इस तरह घूमेगी, फिर इस तरह लेफ़्ट राइट ये मशीन चलेगी इस वक्त।
जी दोस्तों, पंखे में स्टार्टिंग के कॉइल डल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चैन वाइंडिंग में मैंने इसको वाइंड किया है और अब इसे हम निकालेंगे और इसके जो ऊपर वाले हिस्से में पेपर डालने हैं और उसके बाद इसकी सप्लाई चेक करके फिर हम इसके रनिंग के कॉइलें डालेंगे। अब देख सकते हैं ये 34 नंबर कॉपर वायर से मैंने वाइंड किया है और 330 टर्न हर कॉइल में दिए हैं। टोटल 16 कॉइल हैं और ये बहुत ही कामयाब फार्मूला है। मैं सालों से ये फार्मूला चला रहा हूँ और दर्जनों पंखे मैंने इस फार्मूले पे वाइंड किए हैं और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि 2.5 से बड़ी कैपेसिटर ना हो। मेरे जितने भी फार्मूले हैं दोस्तों, जितने भी पंखे मैं वाइंड करता हूँ वो 2.5 के हिसाब से उसमें कैपेसिटर होनी चाहिए। 200 या 220 बिजली होती है, वहाँ 2.5 से बड़ी कैपेसिटर मेरे पंखे के वाइंडिंग के कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं जितने पंखे वाइंड करता हूँ उनकी कैलकुलेशन 2.5 UF कैपेसिटर के ऊपर है। तो अगर बड़ा कैपेसिटर लगाना हो तो सिर्फ उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे आपकी बिजली पूरी ना हो, जहाँ पे 160, 170, 80 वोल्टेज आता हो, वहाँ पे आप 3.5 लगा सकते हैं। और जहाँ पे बिजली 200 है या 220 है वहाँ पर आप 2.5 UF से बड़ा कैपेसिटर नहीं लगा सकते। अगर आप लगाएंगे तो पंखे की वाइंडिंग हीट हो जाएगी या फिर जल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें पेपर डाल लेते हैं और इसकी सप्लाई को चेक करके फिर इसमें रनिंग के कॉइल डालते हैं। जी दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग की कॉइलें डाल दी हैं और इस पर पेपर भी डल गए। ये हमने इसकी सेफ्टी कर दी है। अब हम इसमें रनिंग की कॉइलें डालेंगे। हमने रनिंग के लिए 34 नंबर तार इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और 16 कॉइलें हमने अंदर दी हैं। 34 नंबर कॉपर वायर से 330 टर्न हर कॉइल में दिए हैं। ऊपर भी हम 16 कॉइलें देंगे और हर कॉइल में 34 नंबर कॉपर वायर से 330 टर्न देंगे। तो इस तरह ये पंखे की वाइंडिंग मुकम्मल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसे चैन वाइंडिंग भी कहते हैं, डबल वाइंडिंग भी कहते हैं। हमने इसका कैलकुलेशन आपको बता दिया है कि अंदर 330 टन 34 नंबर तार से और ऊपर 330 टन 34 नंबर तार से हमने दिया है। इस पंखे में दोस्तों ये हमें एहतियात करना है कि हमने 2.5 का कैपेसिटर लगाना है। इससे बड़ा सेल नहीं देना है। जहाँ पे बिजली का वोल्टेज प्रॉब्लम है, जहाँ पे वोल्टेज बहुत कम होता है 160, 170, वहाँ पे आप 3.5 UF का कैपेसिटर लगा सकते हैं। वरना आप सिर्फ और सिर्फ इसमें 2.5 UF का कैपेसिटर लगाएं। ये पंखा 2.5 UF के कैपेसिटर में ही इस वाइंडिंग पे बहुत अच्छी स्पीड देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।